द कोरिलेशन। कोरिलेशन हमें एज द नेम सजेस्ट, मतलब इट्स प्रिटी सिंपल। आपको नाम से पता चल रहा है कि कोरिलेशन हमें बताएगा कि दो वेरिएबल्स में क्या कनेक्शन है, या दो वेरिएबल एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं, व्हाट इज द relationship between the two variables. That is simply the correlation. That is how much they are connected, what relationship the two variables have. It's correlation. अब correlation जब हम correlation run करते हैं, correlation का analysis run करते हैं, तो हमें तीन चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो आपकी सिग्निफिकेंस है, दैट यू मस्ट नो पी वैल्यू। आपको अपना सिग्निफिकेंस लेवल देखना चाहिए कि द कोरिलेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर तो वो सिग्निफिकेंट है, ओनली देन यू विल कंटिन्यू टू इंटरप्रेटिंग योर रिजल्ट्स। और अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर आप वहीं पे अपने एनालिसिस को ख़त्म कर दोगे, मतलब यू वॉन्ट इंटरप्रेट इट फर्दर। So in case your relationship between the two variables is significant, what you gonna do? उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं कि उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है और उस रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड कितना है। अब ये दो चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी? ये दो चीज़ें हमें पता चलेंगी कोरिलेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू से। अब कोरिलेशन कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है, दैट कैन एग्जिस्ट फ्रॉम -1 to +1। बल्कि आप इसको इस तरह से देखो, प्लस माइनस को भी छोड़ दो, दैट कैन एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to 1। कोरिलेशन की वैल्यू, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से लेके 1 तक आ सकती है। उसके साथ या तो प्लस का साइन होगा या तो माइनस का साइन होगा। दैट मीन्स आपकी वैल्यू -1 से लेके +1 के दरमियान कहीं पे भी लाई कर सकती है। अब जो साइन है, द प्लस और माइनस, द प्लस और माइनस विल टेल यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। अगर तो साइन प्लस है तो दैट सिंपल, दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि जी जब एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। दिस इज द डायरेक्शन हाउ द टू वेरिएबल्स आर कनेक्टेड। प्लस साइन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज होगा। On the other hand, if the sign with your correlation coefficient is negative, that indicates the negative correlation. अब negative correlation में क्या होता है? जब वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिक्रीज होती है, और जब एक की डिक्रीज होती है तो दूसरे की इंक्रीज होती है। दैट इज द ऑपोजिट रिलेशनशिप, रिवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप। एक कम हो रहा है, दूसरा ज्यादा हो रहा है। The sign is just gonna tell you this, the direction of the relationship. On the other hand, जो number है, that will tell you the magnitude of the relationship. हमारा वो नंबर 0 हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अब जैसे जैसे इस नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, वो बताएगा कि हमारे जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती जा रही है। एंड वन वुड इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जो कि यूजुअली हमारे पास आता नहीं है। 89.8.9 is a very strong relationship between the two variables. अब 0.8.9 के साथ साइन कौन सा है, प्लस है या माइनस है, वो हमें बताएगा कि डायरेक्शन क्या है, और वो नंबर हमें बताएगा कि उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। अब कोरिलेशन के लिए हमारे पास hypothesis किस तरह के हो सकते हैं? I have an example of two hypotheses that optimism will be positively associated with life satisfaction. Positive association means ऑप्टिमिज्म इंक्रीज हो रहा है, लाइफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रही है। ऑप्टिमिज्म डिक्रीज हो रहा है, लाइफ सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो रही है। देयर विल बी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। नेगेटिव रिलेशनशिप मींस ए इंक्रीज हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है, ए डिक्रीज हो रहा है। दैट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, दे बोथ मूव इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। So there are basically two type of correlationships, bivariate correlation and partial correlation. हम जो usually use करते हैं that is a bivariate correlation. Partial correlation हम इतना frequently use नहीं होता, most frequently used हमारे पास bivariate correlation है। bivariate correlation की भी दो टाइप भी
दो नहीं, काफी सारी टाइप्स हैं। बाईवेरिएट कोरिलेशन में हमारे पास पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन आता है, उसमें स्पेयरमैन कोरिलेशन आता है, उसमें कैंडल्स कोरिलेशन आता है। अब पियर्सन कोरिलेशन जो है दैट इज पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक, पैरामेट्रिक कोरिलेशन, इट कम्स अंडर द पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. On the other hand, Spearman or Candle's correlation is a non comes under the domain of non-parametric statistics. अब इनमें डिफरेंस क्या है? Why we need different kind of relation correlation? अब हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में, हम ये देख चुके हैं कि हम अपने वेरिएबल्स को डिफरेंट तरह से मेजर करते हैं, उनके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. दैट्स वेयर द डिफरेंट कोरिलेशन कम्स इनटू प्ले. अगर हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने मेजर किया है, दे आर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, हमारे पास स्केल पे डेटा है दोनों वेरिएबल्स का जिनमें हम कोरिलेशन देख रहे हैं, तो वी विल गो फॉर द पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास स्केल पे डेटा नहीं है, हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है और हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? वी वुड गो फॉर स्पीयरमैन कोरिलेशन और कैंडल्स कोरिलेशन. अब दोनों नॉन पैरामेट्रिक है, स्पेयरमैन भी नॉन पैरामेट्रिक है, कैंडल्स भी नॉन पैरामेट्रिक है, और दोनों ऑर्डिनल के लिए यूज हो रहे हैं. ऑर्डिनल डेटा होगा या तो स्पेयरमैन या कैंडल्स. अब इनमें डिफरेंस क्या है? आई एम गोना जस्ट टेल यू अबाउट इट इन लेटर स्लाइड्स. लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस. पियर्सन आई एक्सप्लेन कि हमारे पास जब भी कोरिलेशन होगा, दोनों वेरिएबल्स को हमने स्केल पे मेजर किया हुआ है, दोनों कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं, उनके लिए हम जो कोरिलेशन लगाएंगे दैट वुड बी द पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. और इसके लिए ये कोरिलेशन लगाने से जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड एज आर. जो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हमारे पास आर होता है. यूजुअली हम आर को ही इंटरप्रेट करते हैं अपने एनालिसिस में. स्पेयरमैन के लिए हमारे पास रो होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अब ये तब लगता है जब हमारे पास वेरिएबल जो है वो रैंक्स में होता है. रैंक्स हमने देखा, ऑर्डर जब भी आएगा कैटेगरीज में, दैट इज ऑर्डिनल वेरिएबल. सो ऑर्डिनल वेरिएबल जब भी हमारे पास होगा तब हम स्पेयरमैन लगाएंगे. एंड लास्टली कैंडल्स ताओ. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेयरमैन एंड कैंडल्स? कैंडल्स का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है दैट इज ताओ, स्पेयरमैन का रो और कैंडल्स का ताओ. दोनों नॉन पैरामेट्रिक हैं, दोनों तब यूज होंगे जब ऑर्डिनल डेटा है. अब डिफरेंस क्या है? कैंडल्स हम तब यूज करते हैं जब हमारा सैंपल साइज छोटा होता है. जब हमारा सैंपल साइज छोटा होता है और जो दोनों वेरिएबल में जो रैंक्स हैं वो सिमिलर हैं. if they are very similar and we have a small sample size, तब हम कैंडल्स की तरफ जाएंगे. अगर हमारा सैम्पल साइज बड़ा है और हमारी जो रैंक्स हैं वो सिमिलर नहीं है, तो हम स्पेयरमैन की तरफ जाएंगे. ऑल्दो डू रिमेंबर दे बोथ आर नॉन पैरामेट्रिक एंड दे बोथ आर यूज्ड व्हेन योर डेटा इज ऑर्डिनल. जब हमारा डेटा स्केल पे होता है, जब डेटा रेशियो या इंटरवल स्केल पे होता है, तब हम पियर्सन कोरिलेशन यूज करते हैं. So, Pearson correlation used to examine the relationship between two or more scale variable. दो से ज़्यादा भी हो सकता है. Do remember this. Correlation में हम दो से ज़्यादा variable में भी correlation देख सकते हैं. लेकिन that should be on scale. Scale अब ratio भी हो सकता है, interval भी हो सकता है. ये हम previous lectures में discuss कर चुके हैं, the difference between scale and interval. So we're not gonna do that here. However, you need to know कि जब भी हम parametric statistics use करते हैं तो it has certain assumption. The data needs to fulfill certain assumption. उसके बाद ही हम parametric statistics apply कर सकते हैं. अब Pearson correlation के लिए assumption क्या है? Pearson correlation के लिए assumption ये है कि जो आपका डेटा है, वेरिएबल, दोनों वेरिएबल जिनमें आप कोरिलेशन देख रहे हैं, दे शुड कम फ्रॉम द सेम पार्टिसिपेंट. मतलब अगर मैं ऑप्टिमिज्म और लाइफ सेटिस्फैक्शन में देख रही हूँ तो दोनों के स्कोर्स जो हैं वो एक ही पार्टिसिपेंट के होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए. ओके,
द स्केल शुड बी रेशियो और इंटरवल, वी हैव डिस्कस्ड इट प्रीवियसली कि हमारा स्केल पे डेटा होना चाहिए, हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए इंटरवल या रेशियो पे. The data should be normally distributed. Now, this is a very important assumption of parametric statistics. हम लोगों ने प्रीलिमिनरी एनालिसिस में भी देखा कि हमें नॉर्मेलिटी टेस्ट करनी होती है कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, because normal distribution is one of the main assumption of a parametric statistic. Linear relationship, the relationship between the two variables should be linear. This is the assumption of the correlation. In later slide we will discuss about scatter plot, so you will understand it better that what is the linear relationship. And the last assumption is of homoscedasticity. Homoscedasticity is, homo means same, skedasticity means variance. Variance between the two variables should be the same. दोनों वेरिएबल वेरी कैसे कर रहे हैं, उस वेरिएंस का जो मैग्नीट्यूड है, उस वेरिएंस का जो ट्रेंड है वो सिमिलर होना चाहिए दोनों वेरिएबल्स का. So this is another example of this is another assumption of parametric statistic, that is homoscedasticity. अब इन सबको टेस्ट करने के लिए ना हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं. होमोस्केडास्टी के लिए हमारे पास टेस्ट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास टेस्ट है, और एनालिसिस रन करने से पहले, कोरिलेशन रन करने से पहले वी विल सी, जैसे हमने नॉर्मेलिटी के लिए हमने देखा कि हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस देखते हैं पहले कि आइदर आवर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, एंड देन वी गो फॉर द पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स. And if it's not normally distributed, we would move to the non-parametric statistics. So here comes a scatter plot. अब scatter plot जो है, it's an other, एक तो हमने देखा correlation coefficient Pearson, हमारे पास R आ गया, that is indicating the relationship between two variables. अब scatter plot is a plot which is also very helpful in understanding the relationship between two variables. अब स्कैटर प्लॉट में होता क्या है, स्कैटर प्लॉट्स में हमारे पास डॉट्स होते हैं. अब वो डॉट्स क्या करते हैं, दोज डॉट्स रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल. अभी आई एम गोना शो यू हाउ स्कैटर प्लॉट लुक्स लाइक. जो भी ईच डॉट ऑन अ स्कैटर प्लॉट रिप्रेजेंट्स ईच डेटा पॉइंट. हर इंडिविजुअल का वो डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है हर डॉट ऑन द स्कैटर प्लॉट. अब जब हम उस पर बहुत सारे डॉट्स लगा लेते हैं स्कैटर प्लॉट पे रिप्रेजेंटिंग द डेटा ऑफ ईच इंडिविजुअल, तो वो हमारे पास एक वेरिएबल का एक रिलेशनशिप शो करने लगता है बड़े अच्छे तरीके से. लेट मी शो यू हाउ इट डू दैट. सी, दिस इज माई स्कैटर प्लॉट. नाउ दिस इज द score of an individual, this is the score of an individual, this is the score of an individual, all this is representing the scores of an individual. हमारे पास यूजुअली एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और हमारे पास वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. अब ये जो है दिस थिंग, मतलब जैसे जैसे मैंने देखा एक पार्टिसिपेंट ने मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ये स्कोर किया था, ठीक है, ये स्कोर किया था, वाइल उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्कोर यहाँ पे लाई कर रहा है. दूसरे पार्टिसिपेंट का इस पे स्कोर यहाँ पे लाई कर रहा है और डिपेंडेंट पे स्कोर यहाँ लाई कर रहा है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डेटा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय डेटा ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट. नाउ दिस शोज कि जैसे जैसे इस पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मेरे पार्टिसिपेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे डिपेंडेंट पे भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. यहाँ से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से भी ऊपर जाके इंक्रीज हो रहा है. This scatter plot is very simply representing a positive correlation. On the other hand, this scatter plot is representing a negative correlation. यहाँ पे इसकी वैल्यू, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सबसे कम है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सबसे कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है, इंडिपेंडेंट की वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है. सो दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. जब भी स्कैटर प्लॉट आपका ऐसा होगा, दिस वुड बी द पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड व्हेन इट वुड बी लाइक दिस, इट वुड बी नेगेटिव कोरिलेशन. So, and if your scatter plot comes in like this,
अगर आपका स्कैटर प्लॉट ऐसा होता है then that means there is no relationship between the two variables. The relationship between the two variables is random है, ठीक है. अब ये this is very interesting thing. Now this shows, ये वाला प्लॉट हमें क्या बता रहा है, ये प्लॉट हमें बता रहा है कि जो रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल में दैट इज नॉट लीनियर. पहले ज्यादा होता है फिर कम होता है, मतलब इट्स नॉट मूविंग हेयर और मूविंग लाइक दिस, या ये लीनियर नहीं है, ये कर्व्ड में है. सो ऐसा प्लॉट अगर हमारे पास आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कोरिलेशन की या रिलेशनशिप की हमारी जो अजम्पशन है वो ही नहीं मीट करी. दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड वी डोंट नीड दैट. So I'm gonna also show you that how to make a scatter plot in SPSS in a while. This is a simple way of running a bivariate correlation analysis in SPSS, which we will be doing in a while. This is the important thing. Here, how you need to interpret the coefficient. आपने analysis run किया, analysis run करके आपके पास ये R आ जाएगा. R is a correlation coefficient. R indicates the correlation coefficient. ये कॉफिशिएंट अब आपके पास आ गया. अब आपने इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया, आपने इसमें से दो चीजें इंटरप्रेट करनी है, इसका साइन और इसका मैग्नीट्यूड. आपने देखना है कि इधर पॉजिटिव है या -1 से +1 में, ठीक है, -1 से +1 में. 0 मीन्स नो रिलेशनशिप, 1 perfect relationship, 1 perfect relationship, but this is a perfect negative relationship and this is a perfect positive relationship. Okay. 1 से -0.05 के दरमियान आ रही है, कहीं -0.5 के दरमियान, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. दिस इज अ मॉडरेट नेगेटिव रिलेशनशिप. दिस इज अ वीक नेगेटिव रिलेशनशिप. सिमिलरली दिस इज अ वीक पॉजिटिव. अगर मेरे पास वैल्यू आ रही है कहीं राउंड अबाउट 0.3 0.2, वीक पॉजिटिव. मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.5 0.6, मॉडरेट पॉजिटिव. मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.8 this is a strong positive, और मेरे पास वैल्यू आ रही है 1, this is a perfect relationship. And same goes for this. The magnitude represents the strength of the relationship. weak है, moderate है, strong है, perfect है. और sign represents के उसकी डायरेक्शन क्या है. सॉरी. सो अब आपने रिपोर्ट कैसे करना है. आपने कोरिलेशन का एनालिसिस रन कर लिया, आपके पास टेबल आ गया. This is how you're gonna report your correlation. आपने इसको रिपोर्ट सिंपल, यहाँ पे आप सारे मायर्स लिखोगे, 1 2 3 4 मायर्स के नाम, ये यहाँ पे यू कैन सिंपली राइट 1 2 3 4. यहाँ पे दोबारा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू वुड बी नीडिंग द मीन ऑफ ईच ऑफ द मायर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एसोसिएटेड विद इट. यहाँ पे मायर के नाम लिखोगे और यहाँ पे उनका आर की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू, समथिंग लाइक दिस. वेरिएबल के नाम, यहाँ पे आपने उनकी एब्रिविएशंस लिख दी, ठीक है. यहाँ पे आपके आर की वैल्यू आ गई. वन थिंग विच आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज दैट आर की वैल्यू के साथ यहाँ पे स्टैरिक्स लगे हुए हैं. अब ये स्टैरिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्टैरिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस लेवल, इसकी पी वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू. मैंने जैसे आपको इन द वेरी स्टार्ट आई टोल्ड यू कि आपने तीन चीजें देखनी है कोरिलेशन को इंटरप्रेट करते हुए. दैट इज द सिग्निफिकेंस, that is the significance, that is the sign associated with the coefficient and its strength. Point 1, that is the weak relationship. Positive, that is a positive weak relationship. हमारे पास negative सिर्फ यहाँ पे, and that is a very weak, 0.07 0.01, so very weak, and this is not even significant, non-significant relationship. So अगर सिग्निफिकेंट नहीं है, आपको कोई रिलेशनशिप इंटरप्रेट करने की जरूरत ही नहीं है. आप इंटरप्रेट सिर्फ तब करोगे जब वो सिग्निफिकेंट है एट एनी लेवल ऑफ अल्फा. सो अब नेक्स्ट थिंग इज कि आपने इसको रिपोर्ट कैसे करना है. हमने देख लिया कोरिलेशन, हम लोगों ने देख लिया होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं. हमने उसको रन कर लिया, विच वी जस्ट गोना डू इन अ मिनट. उसका हमने टेबल बना लिया, उसको आपने रिपोर्ट कैसे करना है. सबसे पहले आप थोड़े से उसकी डिस्क्रिप्शन दोगे कि कोरिलेशन, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन रन किया गया था to see the relationship between the two variables, that is the perceived control of internal state and the perceived stress. You can write the scales if you want to.
प्रिलिमिनरी एनालिसिस वर परफॉर्म्ड विच आर टोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हमें बताना है कि हमारी जो पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स की assumptions हैं वो मीट हुई हैं, नॉर्मेलिटी की, लीनियरिटी की, दैट इज लीनियर रिलेशनशिप एंड होमोस्किडास्टिसिटी, ये तीनों assumptions मीट हुई हैं। उसके बाद जाके हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को इंटरप्रेट करेंगे कि देयर वाज, जस्ट लुक एट इट, 0.5 is a moderate, 0.58 like moderate to strong relationship, and negative sign. There was a strong negative correlation between the two variables. R is this, the sample is this, and probability of this. अब ये क्या करता है? Which indicates that high level of perceived control is associated with lower level of perceived stress. एक चीज इंक्रीज हुई है, perceived कंट्रोल जो है वो ज्यादा हुआ है, तो perceived stress जो है वो हमारा कम हो गया है. One thing is increasing, another thing decreasing. I hope you understood. The last thing we need to know in a correlation is partial correlation. हमने शुरू में देखा दो तरह की correlation है, that is a bivariate and partial. Bivariate के हमने तीन types पढ़ी, that is a Pearson, Spearman and Candles-Stau. Bivariate के अलावा एक तरह का correlation होता है, that is a partial correlation. Partial correlation क्या होता है? Partial correlation में हम relationship analyze करते हैं दो वेरिएबल के दरमियान, जबकि हम तीसरे वेरिएबल, जो एक तीसरा वेरिएबल जो उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है, उसके इम्पैक्ट को हम कंट्रोल कर लेते हैं. थर्ड वेरिएबल के इफेक्ट को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, देन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल बिकम द पार्शियल कोरिलेशन. क्यों? क्योंकि हमारा जो किसी और वेरिएबल को जो उसके रिलेशनशिप पे इफेक्ट डाल सकता है, उसको हमने कंट्रोल कर लिया. That is a partial correlation. There is another type of correlation, that is the zero order correlation. Zero order correlation is just like Pearson correlation, के हम relationship देखते हैं दो variables के दरमियान, correlation देखते हैं दो variables के दरमियान without controlling for any other variable. Okay, so this is a zero order correlation that you would need these correlation in very advanced statistics. बहुत ही advanced statistics पे जब हम जाते हैं तब हमें partial और zero order correlation की ज़रूरत पड़ती है. You won't probably need it at the basic level. We are gonna run the bivariate correlation. हम Pearson product moment correlation अभी run करते हैं अपने data पे. So I have this data here. Again, I have taken this data from the data set of Andy Field. अब इस डेटा में हमारे पास क्या है? इस डेटा में हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं. दैट इज द VN, टाइम स्पेंड रिवाइजिंग, एग्जाम परफॉर्मेंस, एग्जाम एंजाइटी एंड जेंडर. All these measured at scale. This is the nominal variable. यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास एग्जाम परफॉर्मेंस है इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और एग्जाम एंजाइटी और टाइम स्पेंट रिमेन इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. So let's make their scatter plot first. Legacy dialog box, scatter plot, simple scatter plot हम इसका define करते हैं. I told you कि हमारे पास x axis पे हमारा independent variable होगा, that would be exam anxiety here, और y axis पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट इज एग्जाम परफॉर्मेंस. We don't need that. Options, we don't need that. Let's run the analysis. And here we have our scatter plot, exam anxiety and exam performance. Now I think you can see that this indicates a sort of negative relationship between the two variables. एग्जाम एंजाइटी अगर मेरी 0 है तो मेरी एग्जाम परफॉर्मेंस 90 पे आ रही है. जैसे जैसे मेरी एग्जाम एंजाइटी बढ़ रही है, एग्जाम एंजाइटी मेरी 80 पे आई है, तो मेरी जो एग्जाम परफॉर्मेंस है वो 0 पे चली गई. सो अब यहाँ पे ज़्यादा डेटा स्कैटर होने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम एंजाइटी होने के बावजूद एग्जाम में परफॉर्म कर जाते हैं, अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बट स्टिल इट सॉर्ट ऑफ हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप within the exam performance and exam anxiety.
This is a scatter plot, and this is how you can make a scatter plot. Let's run the bivariate correlation. एक तो ये हो गया, स्कैटर प्लॉट हमने बना लिया. दूसरा हम करेंगे पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. कोरिलेट हमें बायवेरिएट चाहिए, हमें पार्शियल नहीं चाहिए. बायवेरिएट में हमने कोरिलेशन लगाना है बिटवीन टाइम स्पेंट रिवीजन टू एग्जाम एंजाइटी. ओके, हमें पियर्सन चाहिए, हमें कैंडल्स नहीं चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए. और mean and standard deviation, we need mean and standard deviation. Continue. Okay, and there you go. Here we have it, the correlation between our variables. I have mean and standard deviation for each of the variable. Here I have my correlation. Time spent revision and exam performance 0.39 significant. Time spent revision and exam anxiety negative correlation makes sense. Exam performance and exam anxiety negative correlation 0.4. It's sort of a moderate relationship जो कि हमने यहाँ से भी देखा. It's not very strong relationship, it's a moderate relationship. Negative moderate relationship, but it's a significant one. So that's how you can run your correlation analysis, interpret it, and report.